ठीक, लेकिन इफ्तिखार हसन साहब, मिर्ज़ापुर में फिर भी अवाम की बख्शी हो जाती है, वो अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कभी हमने असरात देखे नहीं है। इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आते हैं। गंडापुर ने धमकी दी कि हम सियासत छोड़ देंगे, ये धमकी महज धमकी है या आपको लगता है कि जो KPK की गवर्नमेंट को सामने रखते हुए जो उनको अपना मुस्तकबिल मखदूश नजर आ रहा है उससे वो बचना चाह रहे हैं, या कोई फेस सेविंग वो चाह रहे हैं 90 रोज़ का अल्टीमेटम देके? जहाँ तक KPK का ताल्लुक है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अली अमीन गंडापुर इतनी मुश्किलात में नहीं है जितनी हम दोस्त जाहिर कर रहे हैं। अच्छा। और वहाँ पे ये जो पार्टी है टूटते टूटते भी कुछ वक्त लेगी, ये कोई इतनी कमज़ोर नहीं है। वहाँ पे ग्रुपिंग है, बड़ी शदीद ग्रुपिंग है, और ये सेनेट का इलेक्शन आजकल में होने वाला है, उसमें उस ग्रुपिंग की जो शक्ल है हमें वाज़े तौर पे समझ भी आ जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि ये वो हफ्ते 2 हफ्ते का खेल है। बाकी 90 दिन का जो लफ्ज़ है ये इतना खौफनाक है कि मैं तो हैरान हो गया हूँ कि इसने लफ्ज़ 90 दिन क्यों इस्तेमाल किया। वो कह रहे हैं, उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्योंकि खान साहब कहते थे कि हर चीज़ के लिए 90 दिन है, तो इसलिए मैं 90 रोज़ का अल्टीमेटम मैं तो एक ही 90 दिन का डसा हुआ हूँ। एक ही 90 दिन का मैं डसा हुआ हूँ, ये पूरी कौम डसी हुई है। आज जो कुछ फरमा रहा था मेरा दोस्त हसन, 50% तो उस 90 दिन के वादे की वजह से है। तो मैं तो ये 90 दिन वाली बात मानता नहीं। 1997 जनरल जिया वाली बात कर रहे हैं, वो हवाला दे रहे हैं। 90 दिन मुकम्मल होंगे जाके 5 नवंबर को, तो फिर ये तारीख 5 नवंबर तक चलेगी, 5 अगस्त से, तो बड़े मज़े की तारीख होगी, तो कोई कामकाज नहीं होगा। पूरा का पूरा मुल्क जो है वो इसी को रोकने में लगा रहेगा, कोई इसको चलाने में लगा रहेगा। क्या मजाक कर रहे हैं अपने आप से, किससे बात करना चाहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये कुछ कह रहा है, जो जेल में बैठा हुआ है वो कुछ कह रहा है, बहन उसकी कुछ कह रही है। अब वो नौजवान लड़के हैं बेचारे अंग्रेज़, उनको बुला लिया जाएगा यहाँ पे, और कितनी मुसीबत है हमारे लिए कि हम उनको प्रोटेक्ट हर कीमत पे करना है, हर लिहाज से करना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए मैच्योर स्टेट जी। तो वो उसको भी दांव पे लगाए बैठे हैं कि कोई पत्थर उनकी तरफ भी उछाल दिया जाए, कोई छोटी उनकी तरफ भी उछाल दी जाए, तो इसको इंटरनेशनलाइज दोबारा कर दिया जाए। इसको 2 ख़ानदानों का दरमियान एक और ख़ानदान को शामिल कर लिए। पहले ट्रंप के ख़ानदान से बहुत तवक्कुआत किए बैठे थे, अब ये एक और बड़े अमीर ख़ानदान से बड़े तवक्कुआत किए बैठे हैं। कौन घसीट के पाकिस्तान की सियासत को बाहर ले जा रहा है? ये बाहर ले जाना चाहता है। और गंडापुर को आया कल, मुझे बताएं, ये बात करते हैं अवाम की सियासत की और लोगों के कॉन्वॉय की, ज़रा इसके कॉन्वॉय की फुटेज तो देखें और कारें तो गिने। जब कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई चीफ मिनिस्टर कहीं पर जाता है तो हमारे एंकर बड़ी कारें गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कल किसी को कॉन्वॉय की जो कारें थी वो याद नहीं आई। और मैं कहता हूँ इनमें से आधे लोग ऐसे हैं कि आज से 5 साल पहले इनकी क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है। तबाह कर दिया इन्होंने वो सूबा पूरा का पूरा। उस सूबे को डिफेंड नहीं कर सके। उस सूबे की बॉर्डर्स के ऊपर जिस तरीके से हमारे नौजवान जवान, हमारे लेफ्टिनेंट, हमारे मेजर शहादतें दे रहे हैं, ये इनकी भी जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करते। ये वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, ये कानवे लेके आगे हैं। एक और अमीर घर के अंदर उसको गालिबन पहले वो पार्टी से चला गया था बाहर, माफ़ी मांग के कि भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं, अब गालिबन सेनेट की कोई सीट भी तो उसको मिल जाएगी। किस किस्म की सियासत कर रहे हैं असूल की? इनकी सियासत भी वैसी ही है जी जैसी सियासत हसन निसार तबसरा करता है बाकी लोगों पर। तो हसन निसार को चाहिए कि दिल खुला करके इनकी सियासत पे भी एक ऐसा को तबसरा करे कि इनकी सियासत क्या है। सही। अगर दूसरों की सियासत अच्छी नहीं है और उन्होंने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है, वो इस मुल्क को कुछ नहीं दे सके हैं। ये जो सियासत मैं देख रहा हूँ एक सूबे में 11-12 साल से, जो सियासत मैंने पौने 3 साल देखी वफाक में, उसकी भी तो बात की जाए। और वो उसका उनका तर्ज सियासत क्या है, वो किस किस्म की विरासत की बात वो की, वो भी ख़त्म की। हम सब कुछ देंगे अवाम को, कुछ भी नहीं दे पाए, माँ सवाए
कि फसाद पैदा कर रहे हैं, तो वो बात बड़ी क्लियर है। लेकिन इफ्तिखार साहब, जब ये गंडापुर से कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो वो बरहम हो गए। आपने बात की थी कि सियासत कौन बाहर लेके जा रहा है। पहले भी पाकिस्तान की सियासत के फैसले इंग्लैंड में होते रहे हैं। शहजाद साहब की तरफ चलते हैं। शहजाद साहब, गंडापुर ने कहा कि अगर गोली चली तो तुम्हें भी ये लग सकती है, इस बात को जहन में रखना जरूरी है। ये गंडापुर की धमकी थी, या फिर हम ये कहें कि हमने जो पीटीआई की हिस्ट्री देखी है कि जब भी सड़कों पर आती है तहरीक के लिए, तसादुम होता है, डंडे चलते हैं, गोलियां चलती हैं, डी चौक के मनाजिर हम सबको याद है। क्या कहेंगे आप इस पे? महक, आपका ये सवाल शामिल करना आज की बहस में, एक तो इसको इस तरह समझा जा सकता है कि हम अली अमीन गंडापुर का नाम लेके उसके ऊपर या उसकी पार्टी के ऊपर कोई तमस्खर उड़ा सकते हैं, मलून मतून कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी ऑब्वियस शॉर्टकमिंग है। अब सिर्फ उसकी नहीं, मैं जिस तरह जिक्र हुआ, सारी तकरीबन सियासती हमारी तारीख के अंदर इस किस्म के बहुत सारे किरदार हैं बदकिस्मती से, जो भी वजूहात हों, लेकिन ये उससे कोई इतना फर्क नजर नहीं आता जिस किस्म के आज भी मौजूद हैं लोग और जिस किस्म का हमारा माजी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका सवाल बहुत संजीदा है, क्योंकि वाकई तो अगर हमारी बहस में ये चीज़ है अली अमीन गंडापुर, तो संजीदा तौर पे इसको शामिल किया गया। दो चीज़ें उसने, उसका ये भी जिक्र किया कि वो बातचीत करने के लिए भी तैयार है। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि गोली मैं खाऊंगा तो गोली तुम्हारी तरफ भी जाएगी और ये होगा, और उसने ये भी कहा, उससे पहले ये कहा कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। और ये बात हम पहले अपनी बहस में भी अपने प्रोग्रामों में कर चुके कि वो बात क्या करना चाहते हैं। करने की बातें हैं, वाकई में हैं, जरूरी हैं, पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए हैं। पहली बात, किससे बात करना चाहते हैं? मुक्तदरा से बात करना चाहते हैं, तो मुक्तदरा से जब बात करेंगे तो उनका मौजू एक मुख्तलिफ मौजू होगा। अगर वो सियासतदानों और सियासी पार्टियों से जो इस वक्त पार्लियामेंट में है या जो बाहर हैं उनसे बात करना चाहते हैं, तो उसका मौजू टोटली मुख्तलिफ होगा। जिस तरह मैंने ये कहा कि बातें करने की बेशुमार हैं पीटीआई के पास और इन पार्टियों के पास जो कि पार्लियामेंट में और बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या वो इंटरेस्टेड भी हैं ये वो बातें करने में? यानी ये बातें, मिसाल के तौर पे, कि सियासत का जो मुस्तकबिल का नक्शा है जो अभी नजर आ रहा है, क्या ऐसा ही रहेगा? हमें पाकिस्तानियों को ऐसा ही नक्शा चाहिए जो कि सामने इस वक्त नजर आ रहा है? यही निज़ाम, यही सिस्टम लेके हम आगे चलेंगे? हम अपने अवाम के लिए किस तरह बेहतरी पैदा कर सकते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं, इलेक्शन का निज़ाम कैसे शफाफ कर सकते हैं? लेकिन ये तो वो बातें करें ना जिनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में हो। अगर वो मुक्तदरा से बात करेगा तो किसी और तरीके से बात करेगा। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो हुकूमत बैठी है, जो हुकूमत में है और जो पार्टियां हुकूमत में हैं, उनको कोई जरूरत, किसी मजबूरी नहीं है इनसे बात करने। जी जी, कोई मजबूरी नहीं है, ना ही इनके हाथ में कुछ है जो ये दे के ये कहें कि इनके हाथ में कुछ ऐसी चीज है जो कि जिसके बदले में कोई बातचीत हो सकती है। मेरा ख्याल है इनके ऑप्शंस इनके हाथ से, पीटीआई के ऑप्शंस इनके हाथ से निकल चुके हैं। इन्होंने बहुत सारी, दे हैव मिस्ड ऑल द बसेस। बेसिकली जो बातचीत करने के मौके थे या बातचीत जिसके बारे में ये करना चाहते, आज भी बातें हैं, लेकिन क्या ये वो बातें करने के लिए तैयार है या इनसे कोई बात करने के लिए तैयार है? मैं मुक्तदरा की बात नहीं कर रहा, मैं सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूं। मगर वो सियासी पार्टियों के साथ बैठने के लिए तो तैयार ही नहीं है ना। गंडापुर ने कल वाज़ेह अल्फाज में कहा है। ये बड़ा आसान जवाब है ना, बहुत अच्छा जवाब है, ये बहुत अच्छा जवाब है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि ये भी मुबर्रा हो गई, जो पार्टियां जो कहती हैं हमसे मिलना नहीं चाहते, ये भी मुबर्रा हो गई इस चीज से? और क्या ये पीटीआई के इंतजार में बैठी है कि पाकिस्तान को बेहतर कैसे किया जाएगा? इनके दिमाग में खुद से अकेले में सोच नहीं आ सकती कि पाकिस्तान का निज़ाम कैसा होना चाहिए? या ये कि चूंकि हम हुकूमत में और ये निज़ाम चल रहा है, हम ताकत में है, तो इसलिए किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। एनीवे, इसको छोड़ें, ये तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। बात ये आती है, और हम जब जवाब देते हैं ना आगे से, हमारे तमाम एंकर्स ये बात करते हैं आजकल, लेकिन जी वो तो बात ही नहीं करना चाहते। और भाई वो ना बात करे, तुम तो बात करो, आपस में बात करो यार। अच्छा, ये अली अमीन ने क्या किया? अली अमीन लाहौर क्यों गया? अली अमीन लाहौर में गया, किसी का सेनेट का वो कैंडिडेट है पीटीआई का जिसकी सपोर्ट शो कर जी, मिर्जा फरीदी साहब या समथिंग इस किस्म का कोई नाम है जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए सब लोग ये बना के गए थे उनको सपोर्ट करने की। दूसरी बात, जो उनकी पार्टी के अंदर जिस किस्म की उनके खिलाफ किस्म की गुफ्तगू हो गई थी, उन्हें दिखाया कि नहीं देखो मैं पूरे एमपी एमएनए अपने साथ लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और ये सब हम एक ही हैं, और मेरी पार्टी कम से कम केपीके की हद तक, या मेरी गवर्नमेंट केपीके। तो इंटरनल जो रिफ्ट्स हैं उनकी, जी। उसको भी एड्रेस कर रहा था जब अली अमीन वहां पे गया है। तो मेरा ख्याल है इसको इस तरीके से उसकी बातों को उसको रोजाना सामने लाने के बाद, कोई देखिए, सियासत किसी एक रस्ते को हासिल करने का तरीका है। सही है, कहते हैं ना प्रोबेबिलिटीज जहाँ पे होती हैं,
तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, प्रोबेबिलिटी वहां पे क्या होगी? सही है। प्रोबेबिलिटी जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती वहां पे ये क्या, ये गुफ्तगू इस काबिल है कि इसके ऊपर बहस की जाए या बात की जाए? चले